Hey everyone, welcome to the Learner's House. So this is the third video on point estimation chapter, and in today's video we will start with incomplete samples. I hope you are done with method of moments and method of maximum likelihood, which I covered in my previous videos. Okay, so let's start. So what are incomplete samples? Incomplete samples are those samples in which we have incomplete information about data. So first of all आपको ये definition एकदम clear होनी चाहिए कि incomplete samples क्या होते हैं. दो टाइप के incomplete samples होते हैं हमारे पास. एक वो होते हैं जिनको हम censored बोलते हैं and the other one is truncated. आज की वीडियो में हम censored data को कवर करेंगे and next वीडियो में हम ट्रंकेटेड डेटा को कवर करेंगे. ऑल राइट, सो सेंसर्ड डेटा को स्टार्ट करते हैं. अब सेंसर्ड और ट्रंकेटेड में फ़र्क क्या होता है ये आपको अगली वीडियो तक क्लियर हो जाएगा. आज हम सेंसर्ड डेटा की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे. तो सेंसर्ड में बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10 वैल्यूज़. आपको इतना पता है कि आपके पास 10 डेटा वैल्यूज़ हैं जिसमें से 6 डेटा वैल्यूज़ यू नो एग्जैक्टली. For example, we are talking about marks. So कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आपके पास जिसमें आपको पता है कि 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स 53 हैं, 54, 60, 61, 24, 92. ये सारे मार्क्स हैं 6 बच्चों के. लेकिन जो बाकी के 4 बच्चे हैं उनके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि उन्हें डिस्टिंक्शन मिली है, यानी कि उनके जो मार्क्स हैं वो 85 अबव हैं. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया तो आपको इतना पता है कि उन 4 बच्चों के मार्क्स जो हैं 85 अबव हैं, बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यूज. ठीक है, तो इस टाइप के डेटा को हम सेंसर्ड डेटा बोलते हैं जिसमें हमें कुछ रेंज पता है कि हमारी जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है वो इस पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है. ठीक है, सो सेंसर्ड डेटा को भी हम जैसे हमने कंप्लीट डेटा किया है, जैसे हमने कंप्लीट डेटा का मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकाला है और उससे हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकाली हैं, पैरामीटर वैल्यूज़, वैसे ही हम सेंसर्ड में भी निकालते हैं. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है एंड दिस इज़ प्रीटी ईजी. ट्रंकेटेड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सेंसर्ड पे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ बुक विच इज़ ऑन पेज नंबर 16. तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, क्लेम्स ऑन अ पर्टिकुलर. ऑल राइट, सो ऑल्सो आई एम रेफरिंग 2019 एडिशन. दिस इज 2019 एडिशन ऑफ IFOA मटेरियल. सो आई एम डिक्टेटिंग क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट अगर किसी के पास एक्सेस नहीं है तो यू कैन गेट इट. ओके, सो क्वेश्चन है हमारा, क्लेम्स जो कि थाउजेंड्स में दिए हुए हैं ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन विद PDF गिवन बाय. क्लेम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन का PDF हमें दिया है 2CX e raised to the power minus CX की पावर 2. दिस इज द PDF. और हमें बोला है कि 10 में से 7 क्लेम्स ये हैं, 1.05, 3.38, 3.26, 3.22, 2.71, 2.37, 1.85. Okay, so this is the thing we are given here. These are 7 claims. अब हमें बोला है the 3 remaining claims were known to be greater than 6,000. जो 3 claims बच गए वो 6,000 से ज़्यादा हैं, हमें इतना पता है. तो इस इंफॉर्मेशन को देखते ही आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा है, सेंसर्ड डेटा है, क्योंकि हमें इस जो 3 डेटा वैल्यूज़ हैं उनकी कोई रेंज गिवन है. रेंज क्या है कि वो 6,000 से ज़्यादा है. तो हमें बोला है कि आप MLE निकालो C का. अब एक क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ऑब्वियस सा माइंड में आ सकता है कि सारे क्लेम्स तो इतने छोटे छोटे हैं, 1.05, 3.38, 3.26 ऐसे, और ये 6,000 से ज़्यादा दिया है. तो 6,000 इन नंबर से तो बहुत ज़्यादा अलग है. तो ये इतने डिफरेंट क्लेम्स कैसे हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 क्लेम इतने छोटे हैं और बाकी के 3 इस इतने बड़े नंबर से भी बड़े हैं. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लेम्स जो है वो थाउजेंड्स में है, यानी कि ये जो क्लेम वैल्यूज दिए हैं ये सारी थाउजेंड्स में है. तो सबको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर प्रीटी इजी आप क्या कर सकते हो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जब सब सारे क्लेम्स थाउजेंड्स में है तो आपको इस रेंज को भी तो थाउजेंड्स में रखना पड़ेगा.
सो इसलिए हम बोलेंगे कि बाकी के क्लेम्स हमारे 6 से ज़्यादा हैं, नॉट 6000 से, एंड किससे ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट फिर। सो सबसे पहले हम लाइक्लीहुड देखेंगे। हमारा लाइक्लीहुड किसके टर्म्स में है, उसके टर्म्स में है जो पैरामीटर जिसका हमें निकालना है। तो हमें सी का निकालना है, तो एल सी लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ये लाइक्लीहुड हम निकालेंगे कैसे, यहाँ देखते हैं, ये इसका पीडीएफ हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पीडीएफ की हेल्प से हमें जो है लाइक्लीहुड निकालना है। तो हम करते क्या है, लाइक्लीहुड होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी पीडीएफ्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पीडीएफ का प्रोडक्ट लेंगे अब हम। तो पीडीएफ क्या है, 2cx, हमारा पीडीएफ हम साइड में लिख लेते हैं, 2cx e रेज टू द पावर माइनस सी एक्स की पावर 2, दिस इज द पीडीएफ। सो लाइक्लीहुड आएगा क्या हमारा, लाइक्लीहुड को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लेट मी चेंज द कलर, ओके। सो लाइक्लीहुड को हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट, दिस इज द साइन फॉर प्रोडक्ट, आई इक्वल्स टू, कितने हैं हमारे पास क्लेम, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। आगे हम क्या लिखते हैं, पीडीएफ, क्योंकि लाइक्लीहुड क्या होता है, इन पीडीएफ्स का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम इसको एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, पता है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो एक पॉइंट पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब दिस इज सेम एज कंप्लीट सैंपल। तो जब आप अगर इसको ऐसे करोगे ना, तो योर आंसर वुड बी ओनली द पीडीएफ, लाइक यही आ जाएगा, इसके ऊपर 10 लिखा होगा, इसके ऊपर 10 लिखा होगा, यहाँ 20 लिखा होगा, वट जो भी है, ठीक है। तो उसमें आपको x की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, पर हमारे पास तो सारे x की वैल्यूज ही नहीं है। यहाँ डिफरेंस आता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट सैंपल्स के बीच में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको सेंसर्ड डेटा दिया होता है, सबसे पहले आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका स्टेप है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस डेटा वैल्यूज को स्प्लिट करना है, इस पीडीएफ को आपको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, एक तो कंप्लीट, एक तो वहां तक के लिए जहां तक आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, एक वहां के लिए जहां आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी कितने डेटा वैल्यूज के पास है, 7, दिस इज 1 एंड दिस इज 7। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली पीडीएफ यूज कर सकते हैं, इनटू में प्रोबेबिलिटी। अब आप पीडीएफ लिखो या प्रोबेबिलिटी लिखो, एक ही बात है। तो इनकम्प्लीट वालों के लिए आप प्रोबेबिलिटीज लिखोगे और कंप्लीट वालों के लिए आप पीडीएफ लिखोगे। डिफरेंस इज क्वाइट ऑब्वियस, आपको पता है ना, ये पीडीएफ है, पीडीएफ है तो आप एक्स की डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटीज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता, रेंज पता है। अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हमने सिर्फ x लिखा, यहाँ पर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। आपको ये तो पता है कि आपके जो 3 क्लेम्स हैं वो 6 से ज़्यादा हैं, तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, उन क्लेम्स की जो 6 से ज़्यादा हैं। और ऐसे कितने हैं, 3 हैं। आई होप इट वुड बी क्लियर हियर। तो जहाँ भी इनकम्प्लीट होगा आपको वो रेंज लिखनी है, वो जो भी रेंज आपको गिवन है वो वाली प्रोबेबिलिटी लिखनी है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि पीडीएफ लिखो या प्रोबेबिलिटी लिखो एक ही बात है, पर यहाँ पर हम एग्जैक्ट, जब भी पीडीएफ होता है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं, और अगर हम प्रोबेबिलिटीज लिख रहे हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, रेंज लिखते हैं, ठीक है। तो ओनली डिफरेंस इज दिस। ऑल राइट, सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पर, एफ एक्स इज दिस। अब 7 बार हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं थोड़ा सा क्विक वे में कर रही हूँ, समझिएगा। ओके, सो दिस इज द पीडीएफ। नाउ अब हम यहाँ पर लिखेंगे 7 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म पहले से ही लगा देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि हम कांस्टेंट को तो अलग से लेते हैं। नेक्स्ट आया हमारा सी को हम कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं मान सकते क्योंकि उसी का तो हमने निकालना है, तो सी की पावर 7 हो जाएगा ये। नेक्स्ट आया आपके पास एक्स। अब आप चाहो तो आप एक्स की पावर 7 भी लिख सकते हो, लेकिन इस केस में आपका जो एक्स होता है वो भी कांस्टेंट में इंक्लूड हो जाता है, तो इस कांस्टेंट में समझिए कि वो भी चला गया, ठीक है। अब बचा ये वाला पार्ट, इसको आप नहीं लिख सकते कांस्टेंट क्योंकि इसके अंदर सी है, ठीक है। तो इनटू में ई रेज टू द पावर माइनस सी। अब हम इस पूरे के ऊपर 7 लिखेंगे, मतलब ये पूरा भी 7 बार मल्टीप्लाई होगा ना। तो एक बार मैं रफ में करके दिखाती हूँ कि ये कुछ किस तरीके से दिखेगा। जैसे ई रेज टू द पावर माइनस सी x1 का स्क्वायर,
ठीक है, इनटू में ई रेज टू द पावर माइनस सी एक्स टू का स्क्वायर। ऐसे आप कितनी बार कर रहे हो, ई रेज टू द पावर माइनस सी एक्स सेवन का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि आप सारे एक्सेस को जोड़ रहे हो। ऑल राइट, सो ये चीज़ है यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं फटाफट से। यहाँ पर हम लिखेंगे समीशन एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे सम को हमने समीशन से यहाँ पे लिख दिया। और हमारे आई कितने हैं यहाँ पर, आई इज इक्वल टू 1 से लेके 7 तक। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आता है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है एक्स के 6 से बड़े होने की। तो ये मैं बता देती हूँ कि ये हम कैसे निकालेंगे। ऑल राइट, सो वी वांट दिस, एक्स 6 से बड़ा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, पीडीएफ की हेल्प से। पीडीएफ हमें दिया है 2cx ई रेज टू द पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब आपको इसी पीडीएफ में 7 से बड़े होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सोचिए ये क्या होगा, बहुत सिंपल है, मतलब ये इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट स्टिल मैं करा देती हूँ। अगर आपको 6 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये जो है ये डेटा कॉन्टिन्यूस है क्योंकि आगे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, 6 से लेके इन्फिनिटी, अगर आपको 6 से बड़ी की चाहिए तो यानी कि 6 से इन्फिनिटी तक की चाहिए, इंटीग्रेट करें क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। किसको करते हैं, पीडीएफ को करते हैं, वेरी गुड। एंड देन वी वुड इंटीग्रेट दिस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट बहुत ईजी है वैसे, चलो कोई नहीं मैं करा देती हूँ। 2c कॉमन ले लेंगे क्योंकि मतलब कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x नहीं है ना इसमें, इसलिए। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाफट से। अब ये इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करने के बाद दिस वुड बी ई रेज टू द पावर माइनस सी एक्स 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, ई रेज टू द पावर माइनस 6, सॉरी 6 का स्क्वायर, यस 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 6 का स्क्वायर अराउंड आएगा ये। सो इट वुड बी माइनस 36 सी। ठीक है, सो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया ई रेज टू द पावर माइनस 36 सी। अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, ई रेज टू द पावर माइनस 36 सी। लेकिन ये कितना है, 3 बार आप इसको कर रहे हो ना, तो ये ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो वो 3 नहीं भूलना। सो ये 3 इसके ऊपर हम ऐसे लगा देते हैं, और ये पावर में नहीं आता, मतलब ये आइडेंटिटी होती है, ई एम रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एम इंटू एन। तो यानी कि 36 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। नाउ दिस इज गिवन एज दिस फॉर्म, इनटू में ई रेज टू द पावर माइनस दिस वुड बी 108 सी। ऑल राइट, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस वाले पार्ट को, ये हमारा लाइकलीहुड आया है पूरा। ठीक है, अब हमें लॉग लाइकलीहुड भी निकालना है। तो लेट्स क्विकली कैलकुलेट लॉग लाइकलीहुड। लाइकलीहुड मैं अगेन यहाँ पर लिख देती हूँ, एल इज सी रेज टू द पावर 7 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस सी समीशन एक्स आई का स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से 7 तक, एंड देन इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस 108 सी। नाउ हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ये आ जाएगा हमारा लॉग लाइकलीहुड, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, सो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 7 सी की पावर 6, और ऑल्सो यहाँ पर कांस्टेंट भी है जो अब बस हट ही जाएगा, 7 सी रेज टू द पावर 6। अच्छा सॉरी दिस इज लॉग लाइकलीहुड ना, ऑल राइट दिस इज लॉग लाइकलीहुड, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर। डेरिवेटिव अभी हमने नहीं करा, डेरिवेटिव हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, पहले हम लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लॉग एल। ठीक है, तो लॉग लेंगे यहाँ पे, क्योंकि लॉग लेने से ना डेरिवेटिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट इजी हो जाता है हमारा काम, इसलिए हम लॉग लेते हैं बस। तो अब हम इसको लॉग लेंगे, तो 7 आ गई एल एन सी, और लॉग हमेशा यहाँ पे एल एन वाला होता है, कभी भी आप एल ओ जी वाला लॉग नहीं यूज़ करोगे, इवन इफ ये लिखा है तो यही है इसका मतलब। ठीक है, अब हम इसका लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी समीशन आई इक्वल्स टू 1 से 7 तक एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, इसका भी हो गया। अब इसका करेंगे माइनस 108 सी, कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। ठीक है, एल आ गया। अब हम डी एल बाई डी सी निकालेंगे क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन सी, लॉग का 1 बाई सी,
एंड देन इट वुड बी माइनस समीशन एक्स आई का स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 से 7 तक, सी का 1 हो गया माइनस 108. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. नॉर्मल डेरिवेटिव क्लास 12th वही कर रहे हैं अभी. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, पुट डी एल बाई डी सी इक्वल्स टू 0, तो वो हम 0 पुट कर देंगे. 7 बाई सी इज इक्वल टू, ये हम राइट साइड ले जाते हैं, समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस 108 आई इक्वल्स टू 1 से 7 तक. तो जो सी आएगा हमारा, सी की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, सी हैट, हैट लगाते हैं क्योंकि एस्टिमेट होता है. देन अवर सी हैट वुड बी 7 अपॉन समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस 108, और एक्स आईज कौन से हैं, आई इक्वल्स टू 1 से 7 तक. ठीक है, तो अब हमारे पास ये सातों वैल्यूज़ हैं, तो हम इसका समीशन भी निकाल लेंगे. ऑलराइट, सो दिस वुड कम एज, दिस वुड बी 7 बाई 157.91 एंड हमारा आंसर आ जाएगा 0.0443. फर्स्ट डेरिवेटिव से आपने लॉग लाइक्लीहुड निकाल दिया. सेकंड डेरिवेटिव एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होता है कि हमें चेक करना है कि मैक्सिमम है या नहीं. तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आया है ये, तो अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे तो देखो ये कांस्टेंट है, ख़त्म 0, ये भी कांस्टेंट ख़त्म 0, इसका करेंगे तो आएगा माइनस 7 बाई सी स्क्वायर, विच इज़ सी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस पार्ट इज़ नेगेटिव. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, यानी कि हमें मैक्सिमा मिल गया. ठीक है, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. एक छोटी सी चीज़ जो मैं एक्स्ट्रा समझाना चाहती हूँ वो ये है कि आपको थोड़ा सा फ़र्क अगर नहीं समझ में आया सेंसर्ड और लाइक कंप्लीट और इनकम्प्लीट सैंपल में, या फिर ये नहीं समझ में आया कि हमने इस पार्ट में ये प्रोबेबिलिटी क्यों लिखा था और इसको पीडीएफ की फॉर्म में क्यों लिखा था, तो एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं. अगर हम उस पार्ट को प्रोबेबिलिटी में नहीं लिखते तो हमारे पास यहाँ पे 10 आता, 7 नहीं आता, 10 आता, क्योंकि ये पार्ट किसकी वजह से आ रहा है, पीडीएफ की वजह से आ रहा है. अगर आप पूरा ही पीडीएफ लिखोगे तो इधर 10 आता, इधर 10 आता, मीन्स आपको सारे एक्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन आपके पास तो सारे एक्स की वैल्यू है ही नहीं, आपके पास सिर्फ 7 एक्स की वैल्यू है. तो इसीलिए हमने उसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखा. अगर ऐसी फॉर्म बन जाती तो आप क्या करते, है ना. सो इसीलिए ये काम किया गया है. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. तो यहाँ पर हमने अभी जो किया है वो सेंसर्ड डेटा किया है. तो इस कंसेप्ट पे आप थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए. लेट मी चेक इफ आई हैव एनी क्वेश्चन, देन आई विल गिव यू. सो इस कंसेप्ट पे यू ऑल कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस if you have the 2019 edition, and if you have the latest also, then also you can check कि कौन सा वाला ऐसा है जिसमें रेंज दी हुई है. ठीक है, तो यही क्वेश्चन अभी मुझे दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. बाकी रिवीजन नोट्स ट्राई कीजिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर चाहिए तो DM me on Instagram or mail me, I'll provide. So thank you so much for watching it, guys. Thank you so much. Keep watching The Learner's House. Thanks a lot.